Hello everyone, today we will do question number first of exercise 8.2. ABCD is a quadrilateral. ABCD एक quadrilateral है in which जिसमें PQ, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. P जो होगा वो AB का midpoint है, Q BC का midpoint होगा, R CD का होगा और S DA का होगा. लाइन वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पॉइंट्स. ठीक है. ए सी इज़ अ डायगनल. ए सी एक डायगनल है, तो आपको शो करना है कि एस आर ए सी के पैरेलल है और एस आर का जो मेज़रमेंट है वो ए सी का हाफ है. मीन्स ए सी अगर 10 सेंटीमीटर है तो एस आर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. सेकेंड इज़ पी क्यू इज़ इक्वल टू एस आर. थर्ड इज़ पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम. किसी भी फिगर को पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करते हैं? अगर एक भी पेयर हम ऐसा ले आए, वन पेयर ऑफ साइड्स हमारे पास इक्वल एंड पैरेलल आ जाता है, तो वो फिगर क्या हो जाता है? एक पैरेललोग्राम हो जाता है. ओके. सबसे पहले देखो बेटा फिगर को समझते हैं. ए बी सी डी. ए बी का मिड पॉइंट पी, सी बी का मिड पॉइंट क्यू, सी डी का मिड पॉइंट आर और ए डी का मिड पॉइंट एस. ठीक है. इस क्वेश्चन को करने से पहले बेटा आपके माइंड में मिड पॉइंट थ्योरम जो कि ट्राइंगल्स के लिए डिफाइन होती है वो आपके माइंड में होनी चाहिए. ठीक है. तो एक बार उस पर हम नज़र डालते हैं थोड़ी सी. अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है जी, तो अगर इस साइड का मिड पॉइंट अगर हम लेते हैं, एक और साइड का हमने मिड पॉइंट ले लिया, मीन्स ट्राइंगल में अगर मैं टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देती हूँ, तो जो साइड मेरे पास ये आई है वो साइड हमेशा आपको पैरेलल मिलेगी. किसके? ट्रायंगल के थर्ड साइड की. ठीक है. पैरेलल होगी, वन कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगी ये लाइन कि जो इसकी लेंथ है वो हमेशा इस वाली साइड के हाफ होगी. मीन्स अगर ये साइड हमको गिवन है 25 सेंटीमीटर, तो 25 का हाफ क्या होता है? 12.5. तो इस साइड की कितनी हो जाएगी मेजरमेंट? 12.5. ओके. नाउ कम टू द पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट में हम क्या लेते हैं? एस आर और ए सी का रिलेशन है हमारे पास. देखो एस आर ए सी. तो हमने क्या किया है? ट्राइंगल लेंगे. इन ट्राइंगल ए डी सी. एस आर जो होगा वो ए सी के पैरेलल है. क्यों पैरेलल है? मिड पॉइंट थ्योरम से. मिड पॉइंट थ्योरम. और एस आर की जो लेंथ होगी उसकी वैल्यू वो हाफ ऑफ ए सी हो जाएगी. ठीक है. समटाइम्स अगर आप क्वेश्चन करते हुए भूल जाते हैं कि हाफ किसका लेना था, तो हाफ तो बड़ी चीज़ का ही लोगे ना, तभी तो वो छोटी वाली चीज़ के इक्वल होएगी. तो फिगर से हमें दिख रहा है कि ए सी जो लेंथ है वो बड़ी है, तो ए सी का हाफ करेंगे तब हमारे पास एस आर आएगी. ओके. ओके. नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे? एस आर इज पैरेलल टू दिस हो गया. सेकेंड पार्ट में हमारे पास आ रहा है कि पी क्यू और एस आर इक्वल है. पी क्यू और एस आर इक्वल है. उसको प्रूव करने के लिए जो हमने फर्स्ट में प्रूव किया है उसको हम फर्स्ट इक्वेशन नेम देंगे. दैन हम नीचे वाला ट्राइंगल ले लेते हैं क्योंकि पी क्यू हमें लेकर आनी है और वो नीचे वाले ट्राइंगल में है. ट्राइंगल ए बी सी, ये भी मिड पॉइंट है. क्यू ये भी मिड पॉइंट है. पी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया. इट मीन्स पी क्यू जो होगा वो ए सी के पैरेलल भी है और वो ए सी का हाफ भी है. पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी. अब देखो ए सी पैरेलल है एस आर के, ए सी पैरेलल है पी क्यू के. इट मीन्स ए सी है, तो इट मीन्स एस आर किसके पैरेलल हो गया? पी क्यू के. एस आर पी क्यू के पैरेलल. ए सी का हाफ किया तो एस आर आया, ए सी का हाफ किया तो पी क्यू आया. ये दोनों साइड सेम हो गई. इट मीन्स एस आर पी क्यू के इक्वल है. देखो अब एस आर जो है वो पी क्यू के इक्वल भी है और वो पी क्यू के पैरेलल भी है. तो इट मीन्स ये जो फिगर हमारे पास आया है 4 साइडेड, वो क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम बन गया. हैंस प्रूव्ड. अब इसमें मेन चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, आपको रिजल्ट्स ध्यान होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यूज़ भी आते हैं समटाइम्स, या कोई आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं फर्दर, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी एमसीक्यूज़ जो आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, प्रूफ नहीं पूछेगा वहाँ पे आपसे कोई. अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके साइड्स के मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, तो जो फिगर हमारे पास आती है वो क्या होती है? मिड पॉइंट्स. ठीक है. क्वाड्रिलेटरल मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमारे पास फिगर क्या आती है? पैरेललोग्राम बन जाता है. ठीक है. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. होप सबको समझ आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.